जीपीपी। जीपीपी का मतलब ग्रॉस प्लांट प्रोडक्शन, जितना प्लांट का प्रोडक्शन हुआ है, ग्रॉस प्लांट प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये जो चेन है ये है फ्लो ऑफ एनर्जी। इन इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो होती है वो इस तरीके से होती है, ट्रॉपिक लेवल से होते हुए। उसके बाद में जो भी एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ है उसमें से हम मानते हैं 100% एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ है, जीपीपी जो है वो 100 है, लेकिन उसमें से 50 to 80% जो एनर्जी है वो प्लांट रेस्पिरेशन में खत्म हो जाएगी। ठीक है, लॉस बाय रेस्पिरेशन। ठीक है, उसके बाद में अब अगर 50 से 80% एनर्जी का रेस्पिरेशन में लॉस हो गया है तो बचा हुआ जो एनर्जी मटेरियल है वो क्या होगा, हर्बीवोरा ईट करेगा। सपोज इसके अंदर जो मटेरियल या एनर्जी जो बची हुई है वो है 30%। 30% में से हर्बीवोरा जो ईट करेगा वो क्या होगा, ओनली 10%। ठीक है, क्योंकि हर ट्रॉपिक लेवल पर जो भी होती है एनर्जी जब एक से दूसरे पे ट्रांसफर होती है तो हमेशा लॉस ऑफ एनर्जी होता है। एनपीपी नेट प्लांट प्रोडक्ट फॉर हर्बीवोरास। ठीक है, ये सपोज हमने मानी 10%। जो सेकंड लेवल पे जो कार्निवोरस के लिए एनर्जी रहेगी वो इस 10% की भी 10% एनर्जी रहेगी। 10% ऑफ ट्रॉपिक लेवल first, then again second। क्या होगा, हर ट्रॉपिक लेवल पे लॉस ऑफ एनर्जी होता जाएगा। क्यों होता जाएगा, क्योंकि रेस्पिरेशन तो सभी एनिमल्स करेंगे जो भी लिविंग होंगे। एनर्जी बाय रेस्पिरेशन। इस डायग्राम से सिर्फ इतना समझाना चाह रही हूं मैं कि जो इकोसिस्टम में एनर्जी की स्टडी की जाती है वो ट्रॉपिक लेवल्स में की जाती है। जो इकोसिस्टम होता है वो इंटरेक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का विथ ट्रॉपिक लेवल्स। ठीक है, और जो ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं वो कंज्यूमर्स होते हैं और प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर जो हमारा प्लांट प्रोडक्शन करता है, जो बायोमास होता है वो हर्बीवोरा ईट करते हैं। जब प्लांट ने प्रोडक्शन किया उसके बाद में प्लांट का जो भी रेस्पिरेशन साइकिल चलता रहता है उसके अंदर उसकी जो भी फूड मटेरियल है उसका वो ब्रेक डाउन करता है, रेस्पिरेशन में एनर्जी यूज करता है। इसके लिए हम मानते हैं कि 50 to 80% एनर्जी का लॉस उसके रेस्पिरेशन में हो जाता है। रिमेनिंग एनर्जी जो उसमें रहती है प्लांट में वो हर्बीवोरास ईट करते हैं। हर्बीवोरास भी रेस्पिरेशन करते हैं। फर्स्ट हमारा प्रोडक्शन करता जो होता है प्रोड्यूसर प्लांट, वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड हर्बीवोरास। हर्बीवोरास कंज्यूमर्स में आता है। फिर क्या होता है कि हर्बीवोरास ने भी रेस्पिरेशन किया
तो उन्होंने जो एनर्जी ली थी उसका भी 80% तक की एनर्जी हम मानते हैं कि रेस्पिरेशन में चली गई। जरूरी नहीं कि 80% पूरी कंप्लीट हुई हो सकता है 50% गई हो सकता है 10% गई हो। और ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी हर्बीवोरस, कई बार होता है कि हर्बीवोरस के अंदर प्लांट मटेरियल को खा तो लेते हैं वो, लेकिन उनमें डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते हैं, कहीं में बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते, किसी में सेलुलेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, तो ये हर्बीवोरस ज्यादा से ज्यादा प्लांट को खा भी नहीं सकते। ठीक है, तो क्या होता है, इन्होंने जितना भी प्लांट मटेरियल खाया है जो उनकी लिविंग लाइफ चलाने के लिए जरूरी है, वो क्या करेगा, उसमें रेस्पिरेशन होकर ब्रेकडाउन होगी एनर्जी, तो उसमें एनर्जी और कम हो जाएगी। उसके बाद में सेकंड लेवल जो जाएगा कार्निवोरस में, तो एनर्जी और कम जाएगी, वो लोग भी रेस्पिरेशन करेंगे, उसका भी फिर 10% कम होकर 10% एनर्जी आगे जाएगी, फिर वो रेस्पिरेशन करेंगे तो उसमें से भी 80% एनर्जी कम हो जाएगी और फिर आगे उसकी 10% जाएगी। ठीक है, जो ग्रॉस पीपी है, मतलब ग्रॉस प्लांट प्रोडक्शन, जितना भी बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है वो जीपीपी के नाम से, और उसके बाद में रेस्पिरेशन कर लेने के बाद में जो बचा है रिमेनिंग एनर्जी मटेरियल, जो कि हर्बीवोरस ईट करेगा, कार्निवोरस ईट करेगा, वो एनपीपी है, मतलब नेट प्लांट प्रोडक्शन फॉर हर्बीवोरस। आप लोगों ने एनर्जेटिक्स पढ़ी होगी ना, पढ़ी है? पढ़ी है या नहीं? नहीं पढ़ी? 11, 10 फिजिक्स में नहीं पढ़ी है एनर्जेटिक्स? इकोसिस्टम के अंदर जो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है उसकी स्टडी हम ट्रॉपिक लेवल्स के द्वारा करते हैं। जो इकोसिस्टम के अंदर एनर्जेटिक काम आती है वो बता रही हूं मैं। हम जानते हैं जो एनर्जी का फर्स्ट रूल है वो क्या कहता है कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जाती है, ना ही उसका प्रोडक्शन किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जो एनर्जी है वो एनर्जी यूज की जा सकती है, उसको चेंज किया जा सकता है एक से दूसरे में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इस तरीके से एनर्जी को हम चेंज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स में, ठीक है, काइनेटिक, पोटेंशियल, लेकिन हम उसको ना तो उत्पादन कर सकते हैं, ना ही उसका क्रिएशन कर सकते हैं, ना ही उसका डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सेकेंड रूल क्या कहता है, जब भी चेंज ऑफ एनर्जी होगा या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा तब एनर्जी लॉस होगी होगी।
जब भी किसी भी एनर्जी फॉर्म का चेंज होगा और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा तो किसके द्वारा होगा? बाय लॉस ऑफ एनर्जी। मतलब अगर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में जाएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा, अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को चेंज किया जाएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा। लेकिन ये लॉस ऑफ एनर्जी भी कहां जाता है? या तो लिविंग बीइंग्स में ही रहता है या सराउंडिंग इन्वायरमेंट में रहता है। इकोसिस्टम क्या होता है? कोई बता सकता है? आप लोगों में से कौन बताएगा इकोसिस्टम क्या होता है? आदित्य, रविराज, अच्छा रहते हैं। और क्या करते हैं हम लोग रह के? देखिए इकोसिस्टम का मतलब ये है हम लोग रहते हैं लेकिन हम सिर्फ हमारा सोच रहे हैं और दूसरे प्लांट भी रहते हैं, उसके अंदर एनिमल्स भी रहते हैं, ठीक है? तो वहां पे क्या रहता है? एक पूरी की पूरी कम्युनिटी रहती है। इकोसिस्टम कैन बी डिफाइंड एज इकोसिस्टम में क्या होता है? हम एक कम्युनिटी की स्टडी करते हैं जिसके अंदर वो उसके सराउंडिंग के साथ में इंटरेक्शन करता है। कम्युनिटी जहां पे वर्ड आया वहां पे हम समझ गए कि उसका जो इंटरेक्शन हो रहा है वो ट्रॉफिक लेवल्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। फूड चेन क्या होती है? फूड चेन मतलब एक से दूसरे को खाना, ठीक है? फूड चेन का मतलब एक एनिमल ने प्लांट को खाया, उस एनिमल को दूसरे एनिमल ने खाया, उस एनिमल को किसी तीसरे एनिमल ने खाया और तीसरे एनिमल को ह्यूमन ने खाया या किसी और ने खाया, नहीं तो उसकी डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हुई तो उसको किसने खाया? डिकम्पोजर्स ने खाया। तो फूड चेन का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ फूड बाय वन टू अनदर एनिमल, ठीक है? और इसके अंदर हमको क्या पता चलता है? फूड चेन के अंदर ये पता चलता है कि कौन किसको खा रहा है।
मतलब एक ऐसी चेन है जो फूड का ट्रांसफर इंडिकेट करती है एक एनिमल से दूसरे एनिमल में। इसके द्वारा हम क्या पता लगा सकते हैं? हु ईट हुम, कि कौन किसको खाता है, ये किससे पता चलती है? फूड चेन से। एग्जाम्पल अगर हम देखें, प्लांट, रैट, स्नेक, ईगल, लॉयन, ह्यूमंस एक्सेट्रा। ठीक है, एग्जाम्पल ये जो फूड चेन है ये क्या है? प्लांट को रेट खा रहा है, स्नेक, फिर ईगल, फिर लॉयन, फिर ह्यूमन, फिर डिकम्पोजर्स। तो ये क्या फॉर्म है? ये एक फूड चेन का फॉर्म है। इसमें हमें को पता चल रहा है कि जो फूड मटेरियल है वो एक से दूसरे एनिमल में जा रहा है। तो ये एक चेन के थ्रू जा रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं फूड चेन। फूड चेन के अंदर प्लांट का होता है प्रोड्यूसर, who produce organic material and biomass for other animals. They are autotrophic। ठीक है, अब यहां पे मैं बताऊंगी आपको ट्रोफोस का मतलब क्या होता है। ट्रोफोस का मतलब फूड होता है, और ये भी एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक, ऑटो का मतलब अपने आप, और ट्रॉफिक का मतलब फूड, अपना खाना खुद बनाते हैं। They synthesize their food by photosynthesis in presence of sunlight. Then examples of producers. Tell a plant
सेकंड grasses, third algae, blue green algae. ब्लू ग्रीन एल्गी कहां पे प्रोड्यूसर माने जाते हैं? इन अ एक्वेटिक इकोसिस्टम. प्रोड्यूसर ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम ब्लू ग्रीन एल्गी. तीसरा साइनोबैक्टीरिया. ये क्या होता है? ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया होता है साइनोबैक्टीरिया. ये भी कहां पे प्रोड्यूसर है? इकोसिस्टम के, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर. प्रोड्यूसर ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम. ठीक है, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंकेट्स. ये और ये नोन एज फाइटोप्लैंकेट्स, प्रोड्यूसर ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम. हाँ, ये साइनोबैक्टीरिया तो फ्लूइड में एल्गी होते हैं ना? हाँ, साइनोबैक्टीरिया तो फ्लूइड में एल्गी होते हैं. एल्गी बैक्टीरिया एक ही चीज है. क्यों? साइनो का मतलब क्या? मैंने ये दोनों एरो में एक कर दिया ना. ब्लू ग्रीन एल्गी अलग है और साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया होता है. ठीक है, उसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं. लेकिन ये दोनों इक्वेटिक के अंदर एज ए प्रोड्यूसर काम आते हैं, तो इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है? फाइटोप्लैंकेट्स. ठीक है, ये तो लिख लिया होगा ना. इसके अंदर एक्वेटिक एनिमल्स के जो इकोसिस्टम, इसके अंदर जो प्रोड्यूसर होते हैं प्रोटोजोआ भी होता है. ठीक है, एक और प्रोड्यूसर है, इसको भी हम, और स्मॉल प्लांट्स भी होते हैं जो एक्वेटिक सिस्टम के अंदर ग्रो करते हैं. इन सबको मिला के हम फाइटोप्लैंकेट्स के रूप में कहते हैं. प्लस स्मॉल प्लांट्स. और क्या हो सकता है प्रोड्यूसर्स? फंजाई, अब हम लिखेंगे कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स क्या होते हैं? जो ऑटोट्रॉप्स पे फीड करते हैं.
feed upon autotrophs. They can't their food. ठीक है? Examples. Examples. Herbivorous, ठीक है? हर्बीवोरस यानी दे ईट प्लांट मटेरियल, और हर्बीवोरस नाम है इसका मतलब हर्ब्स। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? रैट, रैबिट, इंसेक्ट, बर्ड्स, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में स्नेक भी आता है, लेकिन जो स्क्विरल आती है, जो गिलहरी आती है, वो भी रेप्टाइल्स में आती है। तो इसके रेप्टाइल्स में एग्जाम्पल में गिलहरीज, ठीक है? इंसेक्ट के अंदर बटरफ्लाइज एक्सेट्रा। सेकंड हुआ कार्निवोरस। कार्निवोरस कार्निवोरस का मतलब they eat herbivora, flesh eating animals.